क्या आपको भी पहले प्रेगनेंसी कंसीव्ड हुई या प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही? हार्ट बीट किसी ना किसी वजह से आ गई बट वापस चली गई, बट किसी ना किसी वजह से हमें करना क्या पड़ा, बच्चे को टर्मिनेट करना पड़ा, यानी कि बाहर निकालना पड़ा। अब हम दोबारा प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं कि प्रेगनेंसी करें कि ना करें। डर लग रहा है कि कहीं दोबारा ऐसा ना हो जाए कि बच्चा ठहरे तो वापस मेरा मिसकैरेज हो जाए। इसका रीज़न आपका इम्प्लांटेशंस का पुअर होना। यूट्रस की लाइनिंग जब तक आपकी हेल्दी नहीं रहेगी, वहाँ का ब्लड फ्लो अगर आपका हेल्दी नहीं रहेगा, आपको प्रेगनेंसी बार बार कंसीव हो तो जाएगी बट वो फेलियर में चली जाएगी। तो क्या करें ऐसे? आज मैं आपको कुछ ऐसे इजी हेल्दी टिप्स बताऊंगी जिससे आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली होगा और आपको प्रेगनेंसी कंसीव्ड होगी और आपका गर्भपात का खतरा भी कम हो जाएगा। तो करना क्या है? आयुर्वेदा के माध्यम से तो देखा जाए तो इलाज कैसे होता है? हमारे शरीर के 7 चक्रास, हमारी बॉडी के दोषास, हमारे पंच महाभूत जो कि हमारे इस हाथ में सारे हैं। अब हमें करना क्या है? हमें अपने शरीर को संतुलन में लेकर आना है। एलोपैथिक वाले क्या कर रहे हैं कि आपको मेडिसिन पे मेडिसिन देते रहते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगवा दिए, हार्ट बीट नहीं आ रही, ये भी इंजेक्शंस ले लो, ये भी इंजेक्शंस ले लो, बट उससे क्या हो रहा है कि हमारा शरीर और खराब होता जा रहा है। बट मैं आपको सलाह देती हूँ, अगर आप नेचर के साथ जुड़ोगे, प्राकृतिक उपचारों के साथ लेकर चलोगे अपने शरीर को, तो आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होगी और आप नेचुरली कंसीव भी करोगे और बच्चा भी आपका ठहर जाएगा। तो 7 चक्रास में मेरा कहना है कि अगर आप अपने शरीर के एक चक्रास को भी अगर आपने बैलेंस कर लिया, यानी कि एक सिंगल चक्रास की एनर्जी को बैलेंस कर लिया, तो आपकी हर एक तरह की समस्या दूर हो जाएगी। पर मैं आपके 3 चक्रास को संतुलन करूंगी और 3 चक्रास प्रेगनेंसी से रिलेटेड हमारे लिए कौन से जरूरी है? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। ये 3 चक्र है, तीनों चक्रों को हमने संतुलन करना है और इन तीनों चक्रों को संतुलन करने के लिए हमारे शरीर की जो नेचुरल एनर्जीज है, ऑरा है, उसको हमें रेगुलेट करना है। ऑरा को रेगुलेट करने के लिए कुछ ऐसे कलर्स हैं जिसको हमें टाइमली फोकस करना है। आप एक आसन बिछाएं, आसन बिछाने के बाद एक पीसफुल प्लेस में बैठकर एक अच्छी सी सुगंधित आपके पास कैंडल्स आती है जिसकी अच्छी सी फ्रेग्रेंस होती है, अपने पास रखें और उस कैंडल्स की जो रंग है उसी रंग की कैंडल होनी चाहिए जिस चक्र को हमने संतुलन करना है। सबसे पहले मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र को रेगुलेट करने के लिए हमें किस रंग की कैंडल चाहिए? लाल रंग की। लाल रंग की मोमबत्ती ले लो या लाल रंग का कोई भी लैंप ले लो, लाइट ले लो और उस रंग को फोकस करते हुए आपने गुदा और लेन के बीच का जो पार्ट है, आंखें बंद करके आपने उस अंग को फोकस करना है और बीज मंत्र का उच्चारण जरूर करना। और वो बीज मंत्र कौन सा? मूलाधार के लिए लम। इसको करने से 10 से 15 मिनट आप आसन पे बैठे जिससे कि आपका ये चक्र संतुलन हो जाएगा। सेकेंड है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र को संतुलन करने के लिए हमें नारंगी रंग का इस्तेमाल करना है। स्वादिष्ठान के लिए बीज मंत्र है वम और इस चक्र को संतुलन करने के लिए ये भी नाभि के निचला हिस्सा है, वम का उच्चारण करें और नारंगी रंग को अपना केंद्रित करें। इसके बाद है मणिपुर चक्र जो हमारी शरीर की सेंट्रलाइज्ड एनर्जी है, नाभि, नेवल। इस नेवल एनर्जीज को अगर आपने सेंट्रलाइज कर लिया, कई पेशेंट्स का प्रॉब्लम रहता है हमारा नेवल डिस्प्लेसमेंट हो गया, हमारा डाइजेशन पुअर हो गया, हमें लीवर प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स है, किडनी प्रॉब्लम्स है, तो मणिपुर चक्र को अगर आपने संतुलन कर लिया तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी बैलेंस हो जाएगी। इस चक्र को संतुलन करने के लिए हमें पीले रंग को केंद्रित करना है। सबसे पहले था लम, वम और रम। ये 3 बीज मंत्रों का हमने 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट का और 10 से 15 मिनट का उच्चारण करना है 3 टाइम। और फिर आप देखेंगे कि आपके शरीर की सेंट्रलाइज्ड एनर्जीज आपके अपने कंट्रोल में होगी और आपका प्रेगनेंसी भी प्लान्ड होगा और आपका इम्प्लांटेशन भी फेलियर नहीं होगा। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आपका आहार और विहार, जब तक ये चीज़ें आपकी संतुलन नहीं होगी, आपका भोजन सात्विक नहीं होगा, समय अनुसार नहीं होगा, तो आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। और इन केस अगर आपकी हिस्ट्री बार बार होती जा रही है तो आपको इन सब चीज़ों के साथ कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करना है जो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके साथ भी ये सेम केस हो रहा है, बच्चा ठहर रहा है, फेलियर में जाता जा रहा है, तो आज ही फ़ोन उठाएं और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं।